सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हाय गाइस, आज मैं डिफिनेट आर्टिकल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा लास्ट वीडियो था इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड द का इडियोमेटिक यूज कैसे होता है। जो आर्टिकल द है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ये आते हैं। मॉडर्न ग्रामेरियन इसे डिटर्मिनस भी कहते हैं। जैसे इंडिफिनिट आर्टिकल में कुछ उसका मतलब होता है कोई या एक। जैसे मैं अगर मैं कहूँ गिव मी ए पेन, तो मुझे एक पेन दो। आई सॉ ए मैन, मैंने कोई किसी व्यक्ति को देखा। लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल है इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। यही डिफरेंस है। यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है जिसे हम जानते हैं। आई सॉ ए बॉय, मैंने किसी लड़के को देखा मैं जिसे नहीं जानता हूँ। आई सॉ द बॉय, आई सॉ इसका मतलब है कि उस लड़के को मैं जानता हूँ, यानी मैंने पहले भी कभी देखा होगा। तो चलो अब हम बिगिनिंग करते हैं गाइज। जो इसका यूज कैसे होता है मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, आपको सुनना है। द का प्रयोग कहाँ होता है? रिवर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द गंगा, द सतलुज, द कावेरी, द कृष्णा एंड सो ऑन। ओशंस या सीज के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन। गल्फ के नाम के पहले इसका यूज द का यूज होता है। द पर्सियन गल्फ है, द बे ऑफ बंगाल है। और माउंटेन रेंज के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द हिमालयाज और द बिग माउंटेन। तो हिमालयाज माउंटेन रेंज है, बट पर्टिकुलर माउंटेन रेंज के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। तो पर्टिकुलर माउंटेन रेंज के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट कहोगे, द माउंट एवरेस्ट नहीं कहोगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो क्लियर है गाइज। अब है कि कुछ ऐसे यूनिक थिंग्स हैं, प्लैनेट्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनके भी पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मून, द सन, द अर्थ, इन सब के पहले आप द लगाएंगे। और द का प्रयोग कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड एंड सेक्स के पहले होता है। कास्ट, द जाट्स आर ब्रेव कास्ट, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन। अब द लगाएंगे क्योंकि यह कास्ट है, कम्युनिटी है, किसी सेक्ट है, तो उसके पहले आप द लगाना मत भूलें। और द नेम ऑफ सीजन्स, उसके पहले आप गाइस द लगाओगे। द स्प्रिंग सीजन है, द विंटर सीजन है, द समर सीजन है, द ऑटम सीजन है, तो इनके पहले आप द का यूज करेंगे। द का प्रयोग बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस, उसके पहले आप द का यूज करोगे। द बार, द बेंच। और जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसके पहले भी आप द का यूज करेंगे। द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज। और जो डेजर्ट है उसके नाम के पहले लगाओगे। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। और जो रिलीजियस बुक्स है जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, द महाभारत एंड सो ऑन एटसेट्रा, ये सब रिलीजियस बुक्स हैं, ये काफी फेमस बुक हैं, तो इनके पहले आप द का यूज करेंगे। और जो फेमस बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उसके पहले आप द का यूज जरूर करोगे। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद एटसेट्रा। और जो न्यूज पेपर्स हैं उसके पहले आप द जरूर लगाएंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द अमृत बाजार पत्रिका। इस तरह से बहुत सारे जो फेमस न्यूज पेपर्स हैं उसके पहले आप लगाओगे। तो द शुड बी यूटिलाइज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पार्टी। जो कोई पार्टी है, द बीजेपी पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, इसके पहले आप द लगाओगे। और डेट के पहले भी जो द का प्रयोग होता है, जैसे मैं कहूं द 15th ऑफ अगस्त, तो इसके पहले द का यूज हुआ, जैसे आपने देखा। तो इस तरह से जो आप देखना। और जो मेजरमेंट है उसके पहले भी द का यूज करोगे जरूर। सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, तो बाय द मीटर हुआ। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स,
बाय द दर्जन, तो ये आपने आर्टिकल द का प्रयोग, मेजरमेंट है, दर्जन है, इसके पहले आपने लगाया। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, क्लियर है गाइज, तो इसके पहले हुआ आपने द का यूज किया। जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे हैं पर्टिकुलर, अगर उसका यूज नाउन की तरह होता है तो आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा भी है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ जो रिच है क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन उसका नॉमिनल यूज हुआ है, नाउन जैसे उसका इस्तेमाल हुआ है, तो द रिच मीन्स द रिच मैन, तो द रिच मैन शुड, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो पुअर पुअर मैन, क्लियर है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि एडजेक्टिव्स यूज्ड एज ए नाउन, तब उसके पहले लगाओगे। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो यहाँ ब्रेव मीन्स ब्रेव पीपल, क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज यूज्ड इन एब्रीविएशंस, कुछ ऐसे कंट्रीज है जो एब्रीविएशन में आते हैं, उनके पहले द लगाओगे। द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसएसआर, द यूएसए। तो अब आपको देखना है, ये बिल्कुल है बिफोर द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का पहले हमने जो द का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ खतरे की घंटी है यार, यहाँ आप द का प्रयोग मत करना। बिफोर द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता। बट देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। इन द जनरल सेंस, जो कोई प्लेस है, कोई स्टेट है, कोई सिटी है, उसके पहले द का यूज नहीं होता। लेकिन जब उसे हम पर्टिकुलराइज करते हैं, यानी उसके बाद जब कोई एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, तब द का प्रयोग जरूर होता है। द दिल्ली ऑफ टुडे इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ द दिल्ली, अब आप देखो दिल्ली के बाद ऑफ टुडे, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो यहाँ द का प्रयोग कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, यूज करना ही है, क्योंकि दिल्ली प्रॉपर नाउन था। और वो एक्सेप्शन में मैंने बताया कि एडजेक्टिवल फ्रेज के बाद और फॉलोड एडजेक्टिवल जो फ्रेज लगता है, तब द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज वर्थ सीइंग, तो यहाँ द ब्यूटी ऑफ, अब देखते हैं कि उस केसेज में क्या होता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद जो एडजेक्टिव फ्रेज आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, या कोई ऐसे प्रीपोजिशन आता है जो उसे पर्टिकुलराइज करता है, तब द का प्रयोग होता है। द वाटर ऑफ माई टैंक इज नॉट कंटेमिनेटेड, द वाटर ऑफ माई टैंक इज नॉट कंटेमिनेटेड, तो किसी और वाटर की जगह की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर मेरे वाटर टैंक की बात हो रही है, पर्टिकुलराइज है, तो इसीलिए द का यूज हुआ है, क्लियर है। तो इस तरह से जब जो प्रॉपर नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या मैटेरियल नाउन है, जब वह एडजेक्टिवल फ्रेज के द्वारा फॉलो होता है, तो पर्टिकुलराइज हम करते हैं, तब द का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द टेबल टेनिस नहीं कहेंगे, फुटबॉल है केवल फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं कहेंगे, द वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, तो इन सब के नाम के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, और कोई बीमारी है तो उसके नाम के पहले द का यूज नहीं होगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, द कैंसर नहीं बोलना, ही डाइड ऑफ कोरोना, और द मत लगाना यार। प्लेग, इन्फ्लुएंजा एंड एटसेट्रा, इस तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो बिफोर द नेम ऑफ मिल्क है, उसके नाम के पहले भी आप द का यूज नहीं करना। जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट है, सफर है, डिनर है, तो इनके नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना होगा। और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले द का यूज जरूर करोगे। ही प्लेज द तबला, ही प्लेज द फ्लूट, तो हमने द का यूज किया है। जैसे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसके पहले द लगाओगे। ही प्लेज द पियानो, क्लियर है। और द शुड बी यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के पहले द जरूर लगाओगे। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड इन ए सिलेक्टिव सेंस,
गीता इज द क्लेवरर ऑफ द टू। तो गीता इज द क्लेवरर ऑफ द टू, तो क्लेवरर के पहले हमने जो डिफरेंट आर्टिकल द लगाया है, इट इज यूज इन सिलेक्टिव सेंस। ये जो कंपेरेटिव डिग्री है जो बिल्कुल सिलेक्टिव सेंस में यूज हुआ है। राम इज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन माई कॉलेज। तो यहाँ पर द मोस्ट टैलेंटेड सुपरलेटिव डिग्री में है। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। तो ऑलरेडी हमने सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया है, और जो ऑर्डिनल्स है और कोऑर्डिनल्स के पहले भी लगता है। ही इज द फर्स्ट बॉय इन आवर क्लास। तो द फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। आप जानते हो कि न्यूमरल एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। और जो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के दो भी भेद होते हैं, कोऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल। जो कोऑर्डिनल होता है जो 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग है, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। तो इन सर्कमस्टांसेज में आप दो का यूज करोगे। क्लियर है। कुछ ऐसे फ्रेज हैं गाइस जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप लर्न बाय देम, लर्न बाय हार्ट देम, उसे आप बाय हार्ट लर्न करेंगे। जो आप देखो कि जो कुछ ऐसे जो फ्रेज हैं गो वर्ब के बाद जिसके पहले आप द का यूज कभी नहीं करोगे। जैसे मैंने ऑलरेडी लिखा है आपके लिए, गो टू स्कूल होता है, गो टू द स्कूल नहीं होगा। पहले भी हमने आप क्लियर किया था। गो टू कॉलेज, गो टू टेम्पल, गो टू यूनिवर्सिटी, जो गो टू बेड, गो टू चर्च, गो टू कोर्ट, गो टू पिजन, गो टू हॉस्पिटल, गो टू मार्केट। ये जो प्राइमरी जो नेसेसिटी के लिए बने हैं, प्राइमरी मीनिंग के अर्थ में इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो सारा बंटाधार हो जाएगा। आप द का यूज करोगे तो गलत भी होगा और उसका अपोजिट मीनिंग भी होगा, जिसे हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन गाइज कुछ ऐसे फ्रेज हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके पहले जो द का प्रयोग कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है। आप कर ही करोगे जरूर, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। तो एसेंशियल है। इसके लिए जैसे गो टू द सिनेमा होगा, गो टू द सिनेमा है, गो टू द थिएटर है, गो टू द पिक्चर्स है, गो टू द सर्कस, गो टू द ओपेरा एंड गो टू द ऑफिस है। तो गाइज ये बहुत ही आपके लिए कम इम्पोर्टेंट था। हमने बताया कि कुछ एनाफोरिक यूज ऑफ द होता है। आई सॉ ए बॉय, द बॉय वाज वीपिंग। तो पहले तो इंडिफिनिट आर्टिकल आया, बाद में हमने जब द लगाया तो एनाफोरिक यूज ऑफ करते हैं कि इसका मतलब है थिंग्स आर नोन अर्लियर, जिसे पॉइंट आउट करता है कि पहले भी उनकी चर्चा हुई है, तब उसका यूज एनाफोरिक जो एनाफोरिक यूज ऑफ द बोलते हैं। आप एक बात याद भी रखें कि जो बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड जो दी नहीं द पढ़ा जाएगा, आप याद करें। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। जब कोई हम पर्टिकुलराइज करते हैं, एम्फेटिकल सेंटेंस है या कोई ऐसा एडजेक्टिवल फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लाउज है, तो उसके पहले आप जो द नहीं दी पढ़ोगे। दिस इज दी बॉय हु ब्रोक माई विंडो, दिस इज दी बॉय हु ब्रोक माई विंडो। तो यहाँ द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो एम्फेटिकल सेंटेंस है। जो ऑलरेडी हु के पहले दी बॉय वो आया हुआ है, वह एंटीसीडेंट है। तो इस सर्कमस्टांसेज में द नहीं पढ़ के दी ही पढ़ोगे। क्लियर है गाइज? तो अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर लिखना गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही आपके सिखाने के लिए मैं आपको हजार वीडियो बना के दे सकता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। गाइज मैंने काफी रिसर्च किया है, ये मेरे रिसर्च का परिणाम है। इस तरह की आपको जो आउटपुट कोई शायद ही दे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, और आगे हम फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।